ठीक है, देखो क्वेश्चन यही है, कल वाला क्वेश्चन को अपन अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, उसको थोड़ा और कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन ये है, a ball is dropped from certain height। किसी बॉल को कुछ हाइट से आपने क्या किया, ड्रॉप किया, तो उसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। A ball is dropped from certain height, draw position टाइम ग्राफ, मतलब जिसको आप एक्सटी ग्राफ बोलोगे, ठीक है। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको आप वीटी ग्राफ बोलोगे, और क्या निकालना आपको, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ आपको निकालना। A ball is dropped from certain height, और इस क्वेश्चन में आपको क्या यूज करना है, यूज g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन समझ गया पूरा? हेलो, क्वेश्चन समझ गया बेटा? हाँ सर। ओके, आवाज आ रही बराबर? बोर्ड में जो फॉन्ट लिखे वो बराबर दिख रहे हैं? फॉन्ट बराबर दिख रहे हैं सभी को? ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या चीज जरूरी, बताओ जल्दी से। ग्राफ अगर ड्रॉ करना आपको, जैसे एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पोजीशन और टाइम। पोजीशन निकालना, मतलब फंक्शन बनाना पड़ेगा ना अल्टीमेटली। तो यहाँ पे मैंने बॉल को लिया, ये बॉल ली अपन ने, कुछ हाइट से आप इसको गिरा रहे हो, है ना, सर्टेन हाइट, हमें नहीं पता कितनी हाइट है, बट इट इज सर्टेन हाइट, सपोज इट इज h, ठीक है। बॉल का अगर आप पाथ देखोगे तो ये पाथ रहेगा बॉल का, समझ गए कि नहीं? फिर t इक्वल्स टू 0 पे बॉल यहाँ पे है, व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इट इज आल्सो इक्वल्स टू 0, हाँ या ना? समझ गए, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, लेकिन एक्सीलरेशन इस पे है, दैट इज इक्वल्स टू g एंड इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो एनी टाइम t पर इसकी पोजीशन कहां पर है, यहाँ पे बॉल टाइम t पर है, ठीक है। फिर यहाँ पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी v होगी जो हमें नहीं पता, यहाँ पे इसका एक्सीलरेशन g के बराबर है, ये तो फिक्स है, दिस इज कांस्टेंट। क्लियर हो गया? अब और क्या चाहिए, जहां पर से आपने बॉल को रिलीज किया है इसको x इक्वल्स टू 0 मान लो, और ये जो पोजीशन है बेटा, इस पोजीशन को आप क्या ट्रीट कर लो, x ट्रीट कर लो कि भाई बॉल यहाँ पे x पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये हो गया ओरिजिन, x इक्वल्स टू 0 आपका, है ना, दिस इज ओरिजिन x इक्वल्स टू 0, और ये जो पोजीशन है इसको आपने क्या मान लिया, x मान लिया। So this is initial position x equals to 0 and this is the final position x any time t पे, समझ गया ना? जैसे बॉल को आपने यहाँ से छोड़ा, रिलीज किया, और अब ये बॉल नीचे आ रही है ना, तो एनी टाइम t पर इसकी पोजीशन क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, इक्वेशंस कैसे बनेंगी, और अगर अपन इक्वेशन निकाल लिए तो आगे के बहुत सारे कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत आसान होते जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि किस डायरेक्शन को प्लस लेना है या किसको माइनस लेना है, तो अपन क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले ले रहे हैं, टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, समझ गए, हाँ या ना? अरे भाई समझ गए, कोई डाउट बेटा? टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो आप,
एक डाउनवर्ड डायरेक्शन है पॉजिटिव। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट? अब इक्वेशंस बनाते हैं अपन। पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने के लिए पोजीशन की इक्वेशन लगेगी, मतलब कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? सेकंड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन। s मतलब डेल्टा x इक्वल्स टू लिखोगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस और नो? यस और नो? a कितना है? a कितना है? g के इक्वल है, तो आप a की जगह पे g भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो डेल्टा x का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। व्हाट इज इनिशियल पोजीशन? 0। इनिशियल पोजीशन इज 0 ना, है ना? इनिशियल पोजीशन इज 0। यस और नो? फाइनल पोजीशन किसको लिखोगे? एनी टाइम t के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो u की वैल्यू कितनी आपके पास में? 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर भी लिख सकते हो। एक्स एफ मतलब हो गया x इनिशियल पोजीशन हो गई इसकी 0, और अगर यहाँ पे कोई पोजीशन आप मान भी सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज हाफ ऑफ gt स्क्वायर, मतलब x इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। हाफ g की वैल्यू आपने पुट कर दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में? 5 टी स्क्वायर के फॉर्म पे आ गए। लेकिन ध्यान रखना ये 5t तो आया है, t की वैल्यू आपको काय में पुट करना पड़ेगा? सेकंड में पुट करना है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो t की वैल्यू आपको किसमें पुट करना पड़ेगा? सेकंड में ही पुट करना पड़ेगा प्रॉपर आंसरिंग के लिए। ये है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, और अगर g की वैल्यू 9.8 लेते तो अपन यहाँ पे 9.8 लेके आगे की कैलकुलेशन कर देते। समझ गए इतना? कोई डाउट? तो ये x का फंक्शन आपको मिल गया यहाँ पे। अब वेलोसिटी का चाहिए आपको। पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए यही जरूरी था, आपको x और t के बीच में रिलेशनशिप मिल गई, मतलब आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ऐसे वेलोसिटी और टाइम के लिए, तो वेलोसिटी टाइम के लिए आप कौन सी इक्वेशन यूज कर लो? v इक्वल्स टू u प्लस at, तो v इक्वल्स टू 0 प्लस gt। हाँ बोलो बेटा, बराबर है? डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उसको? डिफरेंशिएट क्यों करना है? वो इक्वेशन को अभी जो आई। अच्छा, ये वेलोसिटी वाली, ये पोजीशन वाली कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। वेलोसिटी अगर चाहिए तो इसको आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, dx अपॉन dt। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा 2 सामने 5 2 का कितना बन गया? ये 10 into t, 10t का फंक्शन बन गया। यहाँ से भी उतना ही आ रहा आंसर, है ना? g की वैल्यू 10 रखे थे आपने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू t, मतलब सिंपल 10t आप लिख सकते हैं, ठीक है? बट वैल्यू पुट करते टाइम ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर हो गया अभी? आया ना? अरे कुछ तो बोलो भाई, समझ गए? समझ गए कि नहीं? आपने ये इक्वेशन बना दिए इस तरह से, समझ गए कि नहीं? हेलो हेलो, समझ गए सभी बच्चे? सभी बच्चे समझ गए इसको? आपके पास इक्वेशन आ गई। अब ये बताओ मुझे, अगर मान लो आपको 1 सेकंड बाद इसकी पोजीशन चाहिए तो क्या करोगे? आफ्टर 1 सेकंड बॉल की पोजीशन क्या होगी? क्या इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो? t की जगह पे 1 सेकंड पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी कि नहीं? t की वैल्यू अगर 2 पुट कर दो, तो 2 सेकंड बाद बॉल की पोजीशन कहां पे होगी ये पता चल जाएगा। t की वैल्यू आप 3 पुट कर दो, तो 3 सेकंड बाद बॉल की पोजीशन कहां पे होगी ये पता चल जाएगा। आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे भाई, यहां से आपने रिलीज किया बॉल को और आप छोड़ दिए उसको, तो आपने एनी टाइम टी पे इक्वेशन निकाल लिए, और जब आपने एनी टाइम टी पे इक्वेशन अगर निकाल लिए, तो 1 सेकंड 2 सेकंड 1.5 सेकंड किसी भी टाइम के लिए आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे पोजीशन बता सकते हो, किसी भी टाइम के लिए बता सकते हो। 1 सेकंड, 0.5 सेकंड, 1.5 सेकंड, 2 सेकंड, जो भी चाहिए आपको आप निकाल सकते हो। हाँ या ना?
हेलो, अरे भाई समझ गए? हाँ सर। हाँ, अगर x की वैल्यू पता है और टाइम बताना आपको कि भाई कितने टाइम पे x की वैल्यू जो आ रही है, जैसे मान लो 25 कितने टाइम पे आएगी, निकाल सकते हो कि नहीं? x की वैल्यू 25, उसकी जो पोजीशन है वो कितने टाइम पे होगी, निकाल सकते हो? डायरेक्ट आप कर सकते हो। फिर कुछ क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये सीधे सीधे आप क्या कर सकते हो, मैं फार्मूले नहीं रटा रहा हूँ आपको, मैंने कोई फार्मूला बताया कि इस तरह का फार्मूला बन जाएगा, नहीं, हमने बेस को ही पकड़ा, बेसिक इक्वेशन को पकड़ लिया यहाँ पे। और एक बार अगर आपने बेसिक इक्वेशन को पकड़ लिए तो आपके कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो बहुत आसान हो जाता है। मैंने बहुत सारी इक्वेशन भी बताया इस ये जो चैप्टर है पूरा आपका मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन सिर्फ 3 ही इक्वेशन पे बेस्ड है पूरा पूरा। और बेसिक डेफिनेशन कौन सी? स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इनकी बेसिक डेफिनेशन में मतलब इसमें एवरेज कैसे निकालना, इनका इंस्टेंटेनियस कैसे निकालना, यही सब चलता है। समझ गए कि नहीं? आया ना? तो पूरा चैप्टर बस ये 3 ही इक्वेशन पे बेस्ड है, उसी पे पूरी कहानी चलते रहती है इसकी। ठीक है, समझ गए बच्चों? हेलो, अभी ग्राफ बना सकते हो क्या? ग्राफ बना सकते हो? बताओ xt वाला ग्राफ कैसे बनेगा, xt का ग्राफ कैसे बनेगा? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा? यस सर, ले लिए। ओके, अब अपन ना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, मैं क्वेश्चन अभी मिटा देता हूं, ये इधर का डायग्राम सब कुछ तो लिख दिया है। ठीक है, इसको लिखा रहने देता हूं, ये मिटा देता हूं मैं अब। और अब आपके पास में ग्राफ प्लॉटिंग है ना। तो सबसे पहले कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है? xt ग्राफ। तो आपके पास फंक्शन क्या है x का? x इक्वल्स टू कितना था? 5t स्क्वायर, यही है ना। तो चलो अभी t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे x की वैल्यू कितनी रहेगी? 5 मीटर। t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे x की वैल्यू 20 मीटर। सर t ये इक्वल्स टू 3 पैराबोला सेकंड, जैसे नहीं होगा ना? पैराबोला तो बनेगा 45 मीटर। t स्क्वायर आ रहा है ना, मतलब ये x किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? t स्क्वायर के। और अगर x t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला जैसा बनेगा। समझ गए तो अभी? डायरेक्ट नहीं, नीचे आ रहा। डायरेक्ट बना सकते हो, मैं ये तो आपको बना के बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 0 पे 0 है, फिर 5 है, फिर 20 है, फिर देखो 45 बहुत ऊपर चला जाएगा, इसलिए आप अगर ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं 1 पे, ये 2 पे, तो 1 पे 5 और 2 पे 20, मतलब ये इस तरह का करेगा, ऐसा ग्राफ आएगा। समझ गए कि नहीं? पैराबोला समझ गए? आया ना? समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं बेटा? xt ग्राफ, अरे भाई xt ग्राफ समझ गए? समझ गए। समझ गए xt ग्राफ? सर हाँ, अब अपने को ड्रॉ करना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसका ग्राफ कैसा आ गया? पैराबोलिक ग्राफ इसका बन गया, पैराबोलिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ बन गया। हाँ, यस अब ओके, अभी vt ग्राफ ड्रॉ करना है। और ये vt ग्राफ कैसा बनेगा? आ गया स्क्रीन? स्क्रीन आ गया? हेलो, आवाज आ रही है मयूर? यस ओके, अभी देखो इसमें आपने नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया था, इसलिए ये ऊपर की तरफ बना। अगर मान लो आप नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव लेते तो क्या होता, बताओ जरा। ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनता? ये फोर्थ x क्वाड्रेंट में बनता है। x पलट के नीचे आ जाता है ना, ये जो x है ये नीचे, और ये ग्राफ ऐसा बन जाता है। आया ना? ऐसा बन जाता है। समझ गए कि नहीं?
अरे भाई मैंने जो बोला वो समझा कि नहीं? अगर मान लो आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिए, तो ये ग्राफ कैसा बनता फिर? नेगेटिव मतलब नेगेटिव एक्सिस पे बनाते ना, एक्स एक्सिस नेगेटिव लेते, टाइम तो ऐसे प्लस में रहता है। तो ये जो ग्राफ अभी जैसे ऊपर जा रहा है, तो ये कैसा बन जाता फिर? नीचे की तरफ बन जाता, और कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, समझ गए मानसी? हेलो मानसी, आवाज आ रही बेटा? मानसी, मयूर, ऋषभ, अदिति, रूपाली, आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर। आ हाँ रही? सर आ रही है। ठीक है, समझ गए इतना? थोड़ी थोड़ी ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? अभी कोई डाउट है? इतना समझ गए ना? Yes, sir. इसके बाद में अब आएंगे अपन VT ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसको VT ग्राफ, हाँ अभी आप लोग इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अब VT ग्राफ ड्रॉ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हाँ? ले लिए? अब VT ग्राफ, VT ग्राफ कैसा बनेगा? सेकंड ग्राफ रहेगा इसका VT ग्राफ। V इक्वल्स टू कितना आया था? GT, मतलब G की वैल्यू आपने लिख दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू T, मतलब 10T। T की वैल्यू पुट कर दो, T इक्वल्स टू 0 पे V इक्वल्स टू 0, फिर T इक्वल्स टू 1 पे V इक्वल्स टू कितना आएगा? V इक्वल्स टू 10, T इक्वल्स टू 2 सेकंड पे V इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका बताओ जल्दी से? स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं? स्ट्रेट लाइन ये वेलोसिटी इधर पे मीटर पर स्ट्रेट सेकंड में लेंगे लाइन। आपने, और टाइम सेकंड में अगर लिए तो ये 0 पे तो 0 है, 1 पे 10, फिर 2, फिर 3, 20, 30, फिर 10, 20, 30। तो आप अगर देखोगे तो ये ग्राफ कैसा बन गया आपका बेटा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। समझ गए कि नहीं? ये आ गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ की स्लोप अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से क्या पता चलता है? यहाँ पे इस ग्राफ की स्लोप मतलब tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? एक्सीलरेशन। और ये एक्सीलरेशन किसके बराबर आएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी जो स्लोप आएगी वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए अभी? आया ना? अगर नहीं समझ 10 गए, मीटर पर सेकंड। हाँ 10, क्योंकि आपने G की वैल्यू 10 ली है तो यहाँ पे 10 ही मिलेगा। और एक और ग्राफ बनाने का बचा यहाँ पे। अब कौन सा ग्राफ? अब GT वाला ग्राफ बना दो, AT ग्राफ। तो A की वैल्यू क्या है? फिक्स है कि बदल रही है? T इक्वल्स टू 0 पे A 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, T इक्वल्स टू 1 पे A की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, T इक्वल्स टू 2 पे A की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसा ग्राफ बनेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस बोलो अब यहाँ पे, एक्स एक्सिस नहीं ना। इधर पे आपने ए लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और ये वैल्यू कितनी रहेगी? 10। मतलब हर एक टाइम पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, फिक्स है 10 है। अभी समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी? हेलो, कोई डाउट है? नहीं है? तीनों ग्राफ समझ गए आप लोग? तो पहला वाला जो ग्राफ बना था वो कैसा बना था बेटा? पहला वाला ग्राफ XT ग्राफ कैसा बना था? मैं वापस से एक XT ग्राफ बना रहा हूँ। XT तो जो फंक्शन आया था आपका x इक्वल्स टू GT, हाफ GT स्क्वायर का फंक्शन आता है ना। दिस इज हाफ GT स्क्वायर, और G की वैल्यू आपने पुट की है तो 5T स्क्वायर। मतलब जो पहला वाला ग्राफ बनेगा, इधर पे x, इधर पे टाइम t, इधर पे सेकंड ले लो, ये मीटर ले लो, उसका ग्राफ कैसा आएगा? पैराबोलिक। ठीक है, तो ये पैराबोलिक है। और देखो यहाँ पे इसकी जो स्लोप आ रही है ना, कंटिन्यूअसली स्लोप क्या होते जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो स्लोप इज इंक्रीजिंग। स्लोप अप एरो का मतलब इंक्रीजिंग है। स्लोप अगर इंक्रीजिंग है इसका मतलब ये कौन सा मोशन है? एसिलेटेड मोशन है। दिस इज एसिलेटेड मोशन। ये डिस्कशन अपन ने किया हुआ था
ग्राफ से भी समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्लियर हो गया कि नहीं। और स्लोप कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी और एक्सीलरेशन सॉरी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ेगी और एक्सीलरेशन कैसा रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो अपन ने इसके पहले भी जो स्टडी किए थे उस स्टडी में भी यही कुछ आया था, आया ना? इसके पहले भी स्टडी किए थे, ऐसे कुछ आया था। हाँ बोलो, अभी किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। अब इस पे किसी को कोई डाउट है तो पूछो बेटा, यहाँ तक के डिस्कशन में कोई डाउट है तो पूछो। हेलो सर हाँ बोलो। सर मतलब जब अपन कोई हाइट से किसी बॉल को अगर यू इनिशियल वेलोसिटी से फेंकते हैं तो अगर अपन ने ऊपर को पॉजिटिव लिया है तो वो बॉल ऊपर जाके नीचे आ रही है, तो पूरे अभी रुक नीचे आने पे वो रुक जा, अभी पॉजिटिव। अभी अभी सुन, अभी मैं सिर्फ ऊपर से नीचे आने वाले मोशन को डिस्कस कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर जाने वाला मोशन इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अभी ऊपर से नीचे आने वाले मोशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो सब सोचो आप लोग। अभी नीचे से ऊपर वाले को मत सोचो, अभी सिर्फ ऊपर से नीचे बॉल आ रही है और ये जो पूरा मोशन हो रहा है ना, ये नियर अर्थ सरफेस हो रहा है, मतलब आप अपनी छत पे खड़े हो गए और एक पत्थर को गिरा रहे हैं और इसमें एयर का जो इफेक्ट है वो नहीं है, ध्यान रखना। एयर का इफेक्ट आपको नहीं लेना है। अगर एयर का इफेक्ट आप लोगे तो एक्सीलरेशन जी के बराबर नहीं होगा बेटा, जी से कम होगा, क्योंकि एयर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी और अर्थ नीचे की तरफ, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कम हो जाएगा या रिजल्टेंट एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डिस्कशन है ये किसके बेसिस पे है? पूरा की पूरा एयर के इफेक्ट को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, इफेक्ट ऑफ एयर इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एयर इज नेग्लेक्टेड, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा यहाँ पे जी लग रहा है और ठीक है। इफेक्ट ऑफ एयर इज नेग्लेक्टेड इस पूरे मोशन पे अगर एयर का इफेक्ट लोगे तो फिर कहानी बदल जाएगी, इस तरह की कहानी नहीं आएगी, आप इस तरह की इक्वेशन नहीं लिख सकते। अब मुझे ये बताओ, अभी इसके अकॉर्डिंग एक डस्टर दिख रहा है और एक पेन दिख रहा है, आपको आए ना, सेम हाइट पे दिख रहा है। अगर मैं दोनों को रिलीज कर दूं तो जमीन पे पहले कौन पहुंचेगा? एयर का इफेक्ट नहीं है, जमीन पे कौन पहुंचेगा पहले? सर आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? वो नेटवर्क के कारण अभी आ रही है? नहीं सर, नहीं आ रही अभी भी? हाँ सर आ रही। हाँ मैंने हाँ, ये अभी बोला आया। था, मैंने ये बोला था, मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि डस्टर और पेन दिख रहा है आपको, दोनों के मास अलग अलग है, यहाँ पे एयर नहीं है मतलब वैक्यूम। अगर इन दोनों को मैं साथ में रिलीज करूं तो पहले कौन पहुंचेगा ग्राउंड पे? साथ में गिरेगा, साथ में दोनों साथ गिरेंगे। साथ में पहुंचेंगे, हाँ या ना? साथ में ही पहुंचेंगे, Yes. अलग अलग टाइम पे नहीं। लेकिन अगर एयर का इफेक्ट है तो फिर टाइमिंग अलग अलग आएगी। मतलब आप अपनी बिल्डिंग से खड़े होकर एक कागज के टुकड़े को और एक पत्थर को गिराओगे तो पत्थर नीचे जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि उसमें बायएंड फोर्स कम लगता है, जबकि कागज पे बायएंड फोर्स ज्यादा लगता है तो वो देर से पहुंचता है। मतलब वहां पे जो एक्सीलरेशन है वो जी के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आपकी बिल्डिंग के आसपास आप पूरी हवा को गायब कर दो, वैक्यूम बना दो और अब आप कागज के टुकड़े को और पत्थर को ड्रॉप करोगे तो दोनों क्या होंगे? ग्राउंड पे साथ में पहुंचेंगे। एंड इट इज गिवन बाय द इक्वेशन, देखो ये जो इक्वेशन है आपकी, देखो x की इक्वेशन क्या आएगी आपके पास में? x इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर आया था। यहाँ पे ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, ठीक है, अलग अलग शेप हो गए और ये कुछ और ऑब्जेक्ट ले लिया आपने, मान लो एक ये रबर बॉल है, दिस इज द रबर बॉल, ये कॉपर का ब्लॉक है, एक छोटा सा कॉपर का टुकड़ा है और ये एक और स्टील बॉल है ना। और सेम हाइट से आप इनको क्या कर रहे हो? नीचे गिरा रहे हो सेम हाइट से। और यहाँ पे पूरी जगह पे क्या है? वैक्यूम है, एयर है। कहाँ पे पूरा एक्सपेरिमेंट आप कहाँ पे कर रहे हो? वैक्यूम में कर रहे हो। तो तीनों सेम हाइट पे, मतलब x इक्वल्स टू 0,
ये यहाँ कहीं पे पहुंचेगी, ये यहाँ कहीं पे पहुंचेगा, ये यहाँ पे पहुंचेगी, मतलब इनकी जो पोजीशन है ये x है, और फिर ये ग्राउंड पे पहुंचेगी, है ना। तो ग्राउंड पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, क्या सभी साथ में पहुंचेंगे कि अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे। आपके पास इक्वेशन हाफ gt स्क्वायर है, तो अगर आप देखोगे t इक्वल्स साथ में टू पूछे h अपॉन g का रूट आया ना। अरे भाई समझ गए, कुछ इसको ऐसा भी लिख देते हैं, अंडर रूट 2h अपॉन g भी लिख देते हैं, मतलब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2h अपॉन g भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2x अपॉन g। या फिर एक्चुअल में h को पूरी हाइट है, मैं इसको कैपिटल H बना देता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है नीचे आने की वो स्मॉल h है। तो आपने यहाँ पर के लिए इक्वेशन लिख दिए, अंडर रूट 2h अपॉन g। लिख सकते हो कि नहीं, हेलो भाई लिख सकते हो, आया ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, g से डिवाइड कर दो, और स्क्वायर है तो रूट लगा दो। इस इक्वेशन में बताओ मुझे, कहीं पे आया है कि ये रबर बॉल के लिए है, कहीं पे आया है कि ये कॉपर बॉल के लिए है, कहीं पे आया है कि स्टील बॉल के लिए। तीनों बॉल में चाहे वो रबर बॉल हो या कॉपर बॉल हो, सभी के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाँ, ऑल है इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड सबको t इक्वल्स टू 0 पे आपने रिलीज किया है, तो सभी t टाइम पे यहाँ पे पहुंच रही है। ये इसकी वेलोसिटी, ये इसकी वेलोसिटी, vr फॉर रबर, vc फॉर कॉपर एंड vs फॉर स्टील, ठीक है ना। तीनों में जो एक्सीलरेशन है वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल्स टू g, दैट इज इक्वल्स टू g, दैट इज इक्वल्स टू g। मतलब इस पे डिपेंड नहीं करेगा एक्सीलरेशन, ये कौन से मटेरियल की बनी है, किसकी बनी है, इस बात पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आया ना, है क्या, कोई डिपेंडेंसी है यहाँ पे देखो, जी की वैल्यू इस पे डिपेंड करेगी कि कौन से मटेरियल के लिए, नहीं। जी सभी पे एक जैसा है, मेरी बॉडी पे भी वही जी लग रहा है, और आपकी बॉडी पे भी वही जी लग रहा है, इस पेन पे भी वही जी लग रहा है, और इस पेन का कैप निकाल दूं तो इस पे भी क्या लगेगा, उतना ही जी लगेगा। जी की वैल्यू नहीं बदलेगी यहाँ पे, समझ गए। अरे भाई समझ गए, आया ना मयूर। एक आध बच्चा ना रिस्पॉन्ड किया करो, एक आध तो रिस्पॉन्ड करेंगे ना, तो उससे क्या रहेगा, मतलब ये पता तो रहेगा कि हाँ यार आवाज जा रही कि नहीं जा रही, कुछ ऐसा तो नहीं है। क्लियर हो गया अभी, कोई डाउट बेटा। सर हमारी आवाज लेट आती लेट आ रही है आवाज, लेट आ रही है क्या आवाज बाकी बच्चों को, हमारी आवाज आती अच्छा तुम्हारी आवाज लेट आती है, मेरी आवाज बराबर आ रही है। हाँ ठीक है, तो जिसको भी डाउट होता है ना तुरंत पूछ लिया करो, ऐसा कुछ नहीं है, तुरंत पूछ लोगे ना, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। तो जो टाइम की इक्वेशन है, यहाँ कहीं पर भी मटेरियल का कोई रोल नहीं है, और आपके पास जो वेलोसिटी की इक्वेशन है v इक्वल्स टू क्या लिखे थे आपने, gt लिखे थे। इसमें भी जो वेलोसिटी है वो मटेरियल के नेचर से इंडिपेंडेंट है। अगर आप ये कहाँ पे कर रहे हो, वैक्यूम पे कर रहे हो, ये जो पूरी इक्वेशन आपकी लिखी गई है ये वैक्यूम के लिए लिखी गई है, ठीक है ना, एयर का इफेक्ट इन पे नहीं है। इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी इक्वल टाइम पे, अगर सबको आपने इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो सभी की तीनों की वेलोसिटी क्या आएंगी, सेम आएंगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड आफ्टर 2 सेकंड, तो 2 सेकंड बाद इसकी जो पोजीशन आएगी वो कितनी रहेगी, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, g की वैल्यू कितना यूज कर लो, g इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये 5 4 का कितना बचेगा बेटा, आफ्टर 2 सेकंड अगर देखोगे तो 20 मीटर, और वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो ये 20 मीटर पर सेकंड। तो तीनों की वेलोसिटी भी सेम है, और तीनों ने सेम हाइट को भी अटेंड किया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पोजीशन पहुंची उनकी वो भी सेम है। अभी समझ गए, और कोई डाउट बचा इस पे, हेलो समझ गए, डाउट है कुछ, हेलो समझ गए, डाउट है। सर वो जो फॉर्मूला लिखा है 2x अपॉन g, उसमें 2x 2h कैसे हो गया, कौन सा वाला है 2x अपॉन g, ये कैसे हो गया, रूट कैसे लग गया क्या, देख लो। अच्छा h कैसे हो गया, देखिए h लिखा मैंने, ये जो स्मॉल h है ये यहाँ तक, और ये यहाँ तक का मैंने क्या लिखा, कैपिटल H लिखा, ठीक है। तो x ये हो जाएगा 2x अपॉन g, अभी समझा कि नहीं,
देखा, समझ गए बेटा? समझा। ओके फाइन। अच्छा, अब इसके बेसिस पे क्या कुछ क्वेश्चंस आप डायरेक्ट कर सकते हो इनके अभी। डायरेक्ट मान लो आपका जो घर है उसकी जो छत की हाइट है वो 20 मीटर की है, ठीक है, 20 मीटर की छत की हाइट है आपकी, और आपने एक पत्थर को गिराया, एयर के इफेक्ट को आप नेग्लेक्ट मान लो, तो जो पत्थर है वो जमीन पे कितनी देर में पहुंच जाएगा ग्राउंड पे और कितनी वेलोसिटी से टच करेगा? 2 डायरेक्ट सेकंड बता में सकते पहुंचेगा। थे। कितना बेटा? 2 सेकंड। आपकी छत की हाइट है 20 मीटर, तो 2 इंटू 20/10 बराबर है। समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए? आया ना, जवाब दो। ओके फाइन। Yes, sir. मैं मिटा दूं अभी इसको। एक अच्छा सा क्वेश्चन अपन लेते हैं, एससीक्यू का क्वेश्चन, ठीक है? ये समझ गए कि नहीं? कोई डाउट है अभी? हेलो, कोई डाउट है? सर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो भैया मटेरियल पे डिपेंडेंसी नहीं है, और ये पूरी जो इक्वेशन ये वैक्यूम के लिए लिखी गई है ना। अब एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं इसका, थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चन ये है, यहाँ पे एक बिल्डिंग अपन ने ली है, ठीक है, दिस इज एनी बिल्डिंग, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है और यहाँ पे एक बच्चा खेल रहा है, और खेलते खेलते वो बच्चा, एक बच्चा यहाँ पे खेल रहा है, और बिल्डिंग की हाइट यहाँ पे लिख दो 20 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, 20 मीटर हाइट है बिल्डिंग की, एक बच्चा खेल रहा होता है ना यहाँ पे, और एक आदमी यहाँ पे काम कर रहा है। इनकी हाइट को नेग्लेक्ट करना है, मतलब पर्सन की हाइट लगभग लगभग कितनी होती है, या बिल्डिंग की हाइट को मैं 20 की जगह पे 19.8 मीटर मैंने लिख दिया, ठीक है। एक पर्सन यहाँ पे है, ये कितने डिस्टेंस पे यहाँ पे इज एट t इक्वल्स टू 0 की सिचुएशन, और t इक्वल्स टू 0 की सिचुएशन ये है, ये यहाँ पर से कितने मीटर डिस्टेंस पे है, 10 मीटर डिस्टेंस पे है, 10 मीटर दूर पे, ठीक है। अभी समझ गया क्वेश्चन क्या होना चाहिए, बताओ जरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए। यहाँ पर से बच्चा फिसल के नीचे गिरता, तुरंत इसने देखा बच्चे, जैसे ये फिसला इसने भी देख लिया, तो इसको कितनी स्पीड से यहाँ तक दौड़ना चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड से या कांस्टेंट स्पीड से कम, जिससे वो बच्चे को चोट लगने से बचा पाए या फिर उसको कैच ले ले। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं क्वेश्चन? ये एक पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो बच्चा है यहाँ पर से स्लिप होता है, स्लिप, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो गया, एक पर्सन इधर दौड़ेगा t इक्वल्स टू 0 और ये भी t इक्वल्स टू 0, फाइंड द मिनिमम स्पीड by which person run to save the child। बच्चे को बचाने के लिए इसको कितनी स्पीड से दौड़ना चाहिए। समझ गया क्वेश्चन कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए बच्चों? हाँ या ना, जवाब दो, इमेजिन कर लो, अपने घर के आसपास ही इमेजिन कर लो, बच्चे की जगह पे बॉल ले लो, आप दूर खड़े हो, किसी ने छत से बॉल को गिराया और आप दूर खड़े हो, तो क्या करोगे, आप बॉल को कैच करने के लिए जाओगे, तो कितनी स्पीड से दौड़ोगे। समझ गया क्वेश्चन कि नहीं? हेलो, सर वो हाँ बोलो, एक साथ एक क्या चाहिए, क्या क्या? एक हेलो, टाइम पे वो दोनों एक ही पॉइंट पे होना चाहिए क्या, मतलब? बिल्कुल सही भाई, जब दौड़ेगा कम से कम कितनी स्पीड से आना चाहिए। देखो ये जो बच्चा है ना, ये t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 से ये भी दौड़ना चालू करता है। अब ये गिर के यहाँ कहीं पे पहुंचा, फिर यहाँ कहीं पे पहुंचेगा, उस टाइम पे ये पर्सन भी कहाँ पे पहुंच जाए, यहाँ पे पहुंच जाए, तो ये बच्चे को बचा पाए, आए ना? भी समझ गए? इसमें क्या करना, नेग्लेक्ट द हाइट ऑफ पर्सन,
neglect the height of person की हाइट को नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, समझ गए? कैलकुलेशन समझ गए क्वेश्चन की नहीं? हाँ सर। हाँ समझ गए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे इसको? हाँ बोलो। सर 5 मीटर पर सेकंड आएगा। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है कि ये जो बच्चा है यहाँ तक कितनी देर में गिर के होगा। तो यहाँ पे देख ये भी t = 0 से यहाँ तक आ रहा है, ये सर भी रुको ना, हाँ दोनों के लिए टाइम चेक सेम करने है। तो। पहले सर आपको क्या बिल्डिंग की हाइट 20 ले लो। 19.8 अगर डेटा दिया है ना तो फिर आपको क्या करना, बाय डिफॉल्ट g की वैल्यू आपको क्या लेना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर g की वैल्यू, ठीक है। अगर डेटा आपको ऐसा दिख रहा है कि 19.6 टाइप का है तो आप क्या ले लो g की वैल्यू 9.8 ले लो। वैसे भी कुछ बोला नहीं था क्वेश्चन में, तो आपको क्या लेना पड़ेगा 9.8 लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए? हाँ या ना? अभी कर लोगे कि नहीं बताऊं मैं? 2 अभी सेकंड कर लोगे? लगेंगे। 2 सेकंड। हाँ इसको यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन की t = √2h/g पुट कर दो सीधा सीधा। 2 into h की वैल्यू कितना आपके पास में 19.6 डिवाइडेड बाय g की वैल्यू ये मीटर और ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 9.8 से 2 टाइम्स ये सर कट जाएगा 5 मीटर पर 2 सेकंड। into 2 सेकंड। तो ये ओवरऑल कितना बच रहा है यहाँ पे 2 सेकंड। मतलब यहाँ से बच्चा यहाँ तक कितनी देर में गिर के होगा 2 सेकंड में गिर के होगा। तो इसको भी दौड़ाना चाहिए 10 मीटर कितनी देर में कवर करे। तो v = सपोज ये डिस्टेंस को आप x मान लो, x/t। x की वैल्यू आपको नहीं पता है 5 मीटर पर टाइम सेकंड। पता चलेगा आपके पास में 2 सेकंड का आंसर इज 5 मीटर पर सेकंड। तो कम से कम 5 मीटर पर सेकंड से इसको दौड़ना पड़ेगा, तब वो बच्चे को क्या कर पाएगा, सेव कर पाएगा, बचा पाएगा, ठीक है, समझ गए? हाँ या ना? अरे भाई समझ गए कि नहीं? हाँ अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। समझ गए बेटा? कोई डाउट अभी इस पे? कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट है किसी को? कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट है? सर ठीक है अभी अपन आगे बढ़ेंगे। समझ गया पूरा? ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन अब अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? हेलो, आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी का अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना? तो अभी आप लोग क्या करो ना, सर हाँ बोलो, अभी किसी को कुछ पूछना है इसमें?